बीजेपी ने। तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो मैग्नानिमस होना चाहिए ना। यकीनन तकलीफ होती है अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है, यकीनन बड़ी मायूसी होती है कि बहैसियत एक एमपी हम सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते, और हमारी जिम्मेदारी है जनता की तरफ से कि हम जाकर सरकार से सवालात करें, उनकी गलतियों को देश के सामने लेकर आए। मगर यहां पर सरकार ही खुद खुश है कि पार्लियामेंट नहीं चले। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते? अच्छा, तीसरी बात, ओबीसी का एनसीबीसी का बिल आया, सब हो गए भाई। ये समझ में नहीं है हमको। सरकार अपोजिशन एक हो गए। क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है कि देश के लिए सिर्फ चुनाव अहम रहेगा? तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए, जो सत्ता में बीजेपी राजी है, तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। एनसीबीसी का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा। ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? ओबीसी का फायदा है ना सर, ओबीसी। वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा। देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवालात से नहीं होगा। तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये सरकार भी नहीं चाह रही थी पार्लियामेंट चले। अगर जब एनसीबीसी के बिल पर पार्लियामेंट चलती है, 30-35 से ज्यादा एमपीज अपनी अपनी बात को रख सकते हैं रूलिंग पार्टी से और ट्रेजरी बेंचेस से और अपोजिशन, तो फिर आपने डिबेट क्यों नहीं करवाया? यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। और यकीनन ये बहुत खराब बात है कि पार्लियामेंट नहीं चला। पार्लियामेंट जब चलता है तो पार्लियामेंट चलाने के लिए टैक्सपेयर्स का मनी जाता है सर, एक एक मिनट की कीमत होती है। तो वैसे में ये नहीं चल रहा है तो कितना नुकसान होता है? क्या आपको भी तकलीफ होती है कि बात नहीं रख सकते? देखिए, पार्लियामेंट नहीं चलना ये हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सबके लिए तकलीफदेह बात है। और बीजेपी के एक लेट बहुत बड़े लीडर थे जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आकर कह देते कि मैं तैयार हूं पे, चलिए बहस करते हैं, आइए बहस करते हैं। अगर प्रधानमंत्री आकर कह देते कि चलिए हम दोबारा फिर से फार्म लॉज पर क्या बात है बताइए, हम करते हैं। कई तरीके हैं ना डिबेट करवाने के, कई रूल्स हैं, कई तरीके से आप करा सकते। आप तो तैयार ही नहीं है। आप बीजेपी ये कह रही है कि बस हम जैसा चाहेंगे वैसा संसद चलेगा। संसद तो ना बीजेपी का है, ना असदुद्दीन ओवैसी का है, ना किसी और पार्टी का। संसद तो पूरे पार्टीज का है। पार्लियामेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव की नहीं है ना। पार्लियामेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स में खुद एक अलहदा चीज है। अब जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी की धज्जियां उड़ा चुके हैं। और मैं आज कहूं कि मुझे सख्त आपत्ति थी उस वक्त, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का संग बुनियाद प्राइम मिनिस्टर क्यों करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखा दिया कि अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर भी हावी हो चुका है। गलत क्या? क्यों? पार्लियामेंट अलग है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है। एक एग्जीक्यूटिव कैसा आकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग का बुनियाद करेगा? मेरा मानना, पैसे भाई आपको बजट कौन बनाता है? पार्लियामेंट का बजट अलग होता है। फिर वो कैसा तय करेंगे? पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है। ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है हमारे। अगर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का अगर किसी को उसका फाउंडेशन डालना था तो स्पीकर ओम बिरला को करना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री को। बल्कि प्रधानमंत्री ने करके बता दिया कि अब एग्जीक्यूटिव ही जो चाहेगा चलेगा। तो वही देख रहे हैं हम लोग। आपके पास 300 एमपी है। ये देखिए, पावर इटर्नल नहीं होता। आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे, कोई और बनेगा। तो आपने तो एक प्रेसिडेंट डाल दिया ना, एक रिवायत डाल दिया आपने। कल वो करें आपने किया था। इससे पार्लियामेंट की जो खूबसूरती, पार्लियामेंट का जो विखार है, इन्हीं चीजों से मुतासिर हो रहा है। पर सर 98 में से सिर्फ
21 आवर्स लोकसभा चला है और जो सरकार है वो कह रही है कि opposition वो 21 आवर्स में से तो 8-9 घंटे तो सिर्फ एनसीबीसी के डिबेट में चले गए। मेरा बोलना यह है कि जब आप एनसीबीसी बिल के ऊपर जब सरकार और अपोजिशन राजी हो गए तो दूसरे मुद्दों पर क्यों राजी नहीं हुए? किसान पे भी बात करना चाह रहे थे राजन। फिर किसान पे भी कोई नहीं, करने के लिए तैयारी नहीं है ना आप सर। डिबेट नहीं करवाना चाह रहे ना। अरे रेडी थे। देखिए, दूसरे हाउस की बात है। मैं राज्यसभा की नहीं जानता, नहीं करेंगे। मैं लोकसभा की आपसे कह रहा हूं, अगर सरकार कहती कि हम कल ये डिबेट कराएंगे, आप बीएससी में डाल दीजिए उसको और बोल दीजिए शुरू हो जाएगा। आप तो सुनने ही तैयार नहीं है ना अपोजिशन में कितने बातों पे ये बिल्कुल, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में आते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सरकार खुद नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट चले और इसीलिए आपने खत्म कर दिया, जबकि पार्लियामेंट को उसका 13 तारीख तक पार्लियामेंट चलना था। आपके जितने बिल्स थे आपने करवा लिए पूरे दिन में, उसके बाद बोला कि जाओ भाड़ में जाओ, हो गया हमारा काम। सरकार खुद नहीं चाहती पार्लियामेंट चले, सरकार पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म को सुनने तैयार ही नहीं है। सर एक और खास बात हुई, ये बार जब पार्लियामेंट हुआ तो पूरे अपोजिशन पार्टीज कपिल सिब्बल के घर पे जो है डिनर पे गए, उन्होंने सब पार्टी बुलाया। तो आप इतने इम्पोर्टेंट लीडर है, आपकी बात काफी अहमियत रखती है, तो आप क्यों नहीं है सर उसमें? क्यों आपको, क्या आपको एक अनटचेबल कहा जा रहा है? अरे सुनिए, ये एक प्राइवेट पार्टी थी। मेरी नेक तमन्नाएं जनाब कपिल सिब्बल के साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको और खुशियां दे। अरे भाई, उनके घर में वो किसी को बुला सकते हैं, मुझे नहीं बुलाए तो मुझे किस बात की तकलीफ है? ये जो ना